कल हमने एक कहानी सुनी थी। ये एंग्री एलिफेंट एंड विलेजर के लिए। एक गुस्सैला हाथी, और किस तरह से उसने गांव वालों को तंग किया हुआ था, और गांव वालों ने कितनी मुश्किल से बहुत कुछ सोचा, करने की कोशिश की, और फाइनली जब उसको काबू में ले लिया। तो दिस वॉज द फेस ऑफ द विलेज। आप देख पा रहे हैं ये गांव कितना खुश लग रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। हाथी ने इनकी मदद करनी शुरू कर दी और इन्होंने हाथी को फीड करना शुरू कर दिया। और ये जंगली हाथी कौन था? जो लोग कल थे उनमें से कोई अपने चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, वो जंगली हाथी कौन था कल, जिसका रेफरेंस था स्टोरी में। मेरी आवाज आ रही है सबको? हम्म। तो ये जंगली हाथी था हमारा मन। हाँ, हमारा मन, थैंक यू। हमारा मन। क्योंकि अगर मन हमारा बेकाबू रहता है तो वो बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस होती हैं। कुछ डिस्ट्रक्शंस हमें दिखती हैं, कुछ दिखती नहीं है। पर जब वही मन हमारा दोस्त बन जाता है तो हमारे बहुत सारे काम अच्छे से होने लगते हैं, चाहे वो हमारी फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो हमारी इंटेलेक्चुअल हो, फोकस हो, कंसंट्रेशन हो, चाहे वो हमारी सोशल लाइफ हो, चाहे वो हमारी वर्क लाइफ हो, चाहे वो हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स हो। सबके सब खूबसूरत हो जाते हैं बस अगर हमारा मन काबू में रहे। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक वाइल्ड एलिफेंट और उसके विलेजर्स के साथ में। अब बात तो ये थी, स्टोरी में तो चलो ठीक है, हमें दिख रहा था कि एक हाथी है और वो समस्या है, और हमने हाथी को टेम करना सीखा। व्हाट इफ हमारा जो माइंड है उसकी तो कोई शेप और शक्ल तो है नहीं है। किसी ने देखा है मन को कैसा दिखता है? है ना? तो कैन यू रियली टेम समथिंग दैट चेंजेस शेप एवरी मोमेंट? कोई ऐसी चीज जो कि हर समय हर पल अपनी शक्ल बदल रही हो। आपने हाथी के लिए बिछाया था जाल कि पकड़ लेंगे, और हाथी चूहा बन गया। चूहे को पकड़ने के लिए आप वो लेकर आए चूहादानी, इतने में वो मच्छर बन गया। मच्छर को पकड़ने का सोचा, इतने में वो सांप बन गया। सांप को पकड़ने का सोचा, वो चिड़िया बन गया। ऐसे जानवर को टेम करना आसान है क्या? कौन है ये शेप शिफ्टर? हम्म। ये जो शेप शिफ्टर है वो कोई और नहीं, वो हमारा दुख है, हमारी सफरिंग्स हैं, जिसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। है ना? तो गौतम बुद्धा ने चार नोबल ट्रूथ्स बताए थे। चार नोबल ट्रूथ्स में से पहला जो आर्य सच, नोबल ट्रूथ मतलब आर्य सच। आर्य सच मतलब जो हर किसी के लिए ट्रू है। मैं जयपुर में बैठी हूँ, मेरे लिए भी ट्रू है, कोई बाहर बैठा है उसके लिए भी ट्रू है। छोटा बच्चा है या बड़ा है, सबके लिए एप्लीकेबल है ये। दुख। उन्होंने पहला आर्य सत्य जो बताया था उसका नाम है दुख, कि सभी को दुख है। कोई इससे वंचित नहीं रह गया। कोई है यहाँ पे जिसको पता नहीं दुख कौन सी चिड़िया का नाम है? एक बार हाथ खड़ा करके बता दो मुझे। कि भी मुझे नहीं मालूम दुख क्या चीज होती है। सबको मालूम है दुख, सफरिंग। राइट। वेरी नाइस। अब ये सफरिंग कहाँ कहाँ से आती है और किस किस शेप में आती है? क्या हर बार एक ही शेप में होती है? ये कुछ एक पिक्चर्स हैं ताकि हम कुछ रिलेट कर सके। इस दुख के ना अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, पर जो फीलिंग होती है वो दुख वाली ही होती है। जैसे कि अगर आप देखोगे, अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, दर्द हो रही है, आलस आ रहा है, काम बहुत है, शरीर में ताकत ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा? स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाएगी, चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाएगा। कितने लोग ये चीज को एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि मैं थकी हुई, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? अब चिड़चिड़ापन कह दो, इसको गुस्सा कह दो, कुछ भी कह दो आप इसको, थकावट कह दो, पर ये क्या है? एक शक्ल है दुख की।
इसके अलावा जो लोग नौकरी पर जाते हैं, अरे वहां पे डेडलाइंस इतनी हैं, तुम्हारे खर्चे इतने हैं, पता नहीं जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। ये सब क्या ला रहा है? घबराहट, टेंशन, स्ट्रेस, इरिटेशन। अगर किसी को फिर कुछ, अब यहाँ पे ज्यादातर महिलाएं ही दिख रही है मुझे, तो ऐसा क्या होता है कि महिलाओं को तो और ज्यादा ये चीज होती है कि मैं तो सबको खुश करने के लिए ये भी करती हूँ वो भी करती हूँ, पता नहीं खुश ही नहीं होते ये लोग मुझसे। फिर एक और तरह का स्ट्रेस, एक और तरह का दुख कि मैं जो भी कर रही हूँ उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा है। कई बार बिना बताई एक्सपेक्टेशन का दुख, ये सबके साथ होता है, हमें पता ही नहीं हमें चाह, वो सामने वाला चाह क्या रहा है। इसके अलावा जब हम अपने आप को ही सही से समझ नहीं पाते हैं। मुझे किसी ने बोला कि ये देखो ये कितनी अच्छी फील्ड है, डॉक्टर बनना चाहिए, सबको डॉक्टर बनना चाहिए। अरे भाई मुझसे नहीं पढ़ाई होती है, पर लेकिन अब मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ और डॉक्टर बनना बड़ा जरूरी है। अब इस चीज का भी दुख है, इस चीज का भी स्ट्रेस है। आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस हमें कितनी अलग अलग नामों से घेरता है, अलग अलग नाम। अब कुछ भी नाम दे दो उसको। साइकोलॉजी में तो बहुत, एक बहुत बड़ी लिस्ट है इन बीमारियों की, अलग अलग। पर मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी लाइफ में इतनी डाइसेक्टेड लाइफ नहीं है, हमारी हर चीज इतनी अलग अलग नहीं है, सब जुड़ा हुआ है कहीं। कभी कभी कुछ लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस होता है अर्ली एज में, स्पेशली मेनोपॉज के बाद, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद महिलाओं में ये आता है। एम्प्टीनेस सिंड्रोम, बच्चे चले गए, कई बार पार्टनर्स चले गए, अब क्या करोगे आप? क्या उद्देश्य है मेरा, मैं क्या करने आई हूँ? तो फिर स्ट्रेस आता है। तो डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं, एक चीज नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं फिर हम उसके दूर तक चले जाते हैं। क्या बना रहा है ये? अब ज्यादा स्ट्रेस नहीं क्रिएट करते हैं, अब एक छोटी सी स्टोरी लेकर आते हैं, क्योंकि मुझे ये मालूम है सबको स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। दुखों में सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है? आप लोग शेयर करोगे, चैट में लिखोगे कि आपका सबसे बड़ा दुख क्या है। जो स्टोरी है, ये स्टोरी किसके लिए है? एक माँ के लिए है, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा दुख, दुख तो वैसे हर अपने अपने समय की बात है, अगर मेरा मन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो वो छोटी सी बात भी बड़ा दुख बन सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है जब हम दिल से किसी को चाहते हैं, वो नहीं मिलता या मिल के चला जाता है, तो शायद वो सबसे बड़ा दुख होता है। ये कहानी एक माँ की, एक औरत की। माँ तो वो बाद में बनी, पर वो एक प्यारी सी सुंदर सी महिला थी, वो अपने घर में बहुत अच्छा अच्छा काम करती थी, सबको खुश रखती थी। शादी को बहुत साल हो गए, पर उसको ना कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो बहुत दुखी रहती थी। और साथ के मोहल्ले के बाकी महिलाओं को देखती थी, सबके पास बच्चे थे, एक एक दो दो तीन तीन। अब वो महिलाएं इसलिए परेशान थी, तीन तीन है, मेरा सर खा के रखते हैं ये लोग। सबके अपने अपने दुख हैं, ये नहीं है कि उसी का दुख था, पर खैर आज कहानी हमारी उसी लेडी के लिए जिसके पास बच्चा नहीं था। बहुत साल उसने बहुत तरह की मन्नतें मांगी, इलाज करवाए, बहुत कुछ कराया। बहुत सालों बाद उसके पास एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा आया। अब सोचो इस महिला की खुशी का कोई ठिकाना था, झूम रही थी। अभी साल भर नहीं बीता, उस बच्चे को कोई बीमारी हो गई, और ऐसी बीमारी कि वो बच्चा बच नहीं पाया। आप सोच सकते हो इस महिला का दुख क्या होगा, इस माँ का दुख क्या होगा। हमारे लिए तो कहानी है, पर लेकिन कहानी का ये पात्र है। ये लेडी इतनी ज्यादा परेशान हो गई, और घर वाले कह रहे हैं अरे नहीं नहीं अब इसको लेके जाना है बच्चे को। जो हमारे कर्म कांड होते हैं वो सब करने हैं, घर वाले बहुत स्ट्रांग हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये महिला अपने बच्चे को छोड़ना ही नहीं चाह रही है, जैसे पकड़ के रखा हुआ है। अरे मेरा बच्चा है, कहाँ लेके जा रहे हो? कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, अभी ये बोलेगा, अभी बोलेगा, बस सब चल रहा है।
और जब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, वो छोड़ ही नहीं रही है। गांव वालों ने डिसाइड किया, घर आसपास वालों ने, कि कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये खुद भी बीमार हो जाएगी। वहां से उन्होंने एक संत को बुलाया, कि और उसे बताया संत जी को कि महाराज ऐसा कुछ हुआ है, ये तो एकदम पागल ना हो जाए, आप कुछ बताइए, इसका इलाज बताइए। तो महाराज ने बहुत सोचा, उन्होंने कहा ठीक है, आप उस माँ को और बच्चे को यहाँ पर मेरे पास भेज दो। तो कहा ठीक है। अब वो लेडी और उसके बच्चे को उस महाराज के पास लेके जाया गया। लेडी बड़े उससे कह रही है, अरे मैंने बहुत यत्न किए हैं इस बच्चे को पाने के लिए, महाराज अब कुछ ऐसा कर दो कि मेरा बच्चा जी जाए, अब जो बोलोगे मैं आपको दे दूंगी, आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। महाराज ने सोचा और कहा ठीक है, तुम पक्का वही करोगी जो मैं बोलूंगा? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं वही करूंगी। महाराज ने कहा एक काम करो, ये एक पात्र लो, एक कटोरी थी उसको, और कहा कि तुम अपने कहीं से भी इस कटोरी में ना थोड़े से तिल ले आओ, काले तिल। कहती है बस महाराज इतना काम? लो मैं अभी लेके आती हूँ, पर मेरा बच्चा जी बच जाएगा? महाराज ने कहा हाँ हाँ बच जाएगा, लेकिन एक शर्त है। उन्होंने कहा हाँ हाँ बताओ। कहते शर्त ये है कि तुम उसी घर से वो तिल लोगी जिस घर में आज से पहले कोई डेथ ना हुई हो। माँ बेचारी एकदम बौखलाई हुई, जल्दी 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 जाती है, एक दरवाजा खटखटाती है, दूसरा दरवाजा खटखटाती है, तीसरा दरवाजा खटखटाती है, पर शायद सुबह की शाम हो जाती है, उसको एक घर ऐसा नहीं मिलता जहां पर कोई डेथ हुई ना हो। माँ दुखी होती है, अभी भी दुखी होती है, लेकिन अब उसको एक ज्ञान मिल चुका होता है कि कोई घर ऐसा नहीं है जो इस दुख से बचा हुआ है, कोई भी प्राणी से अछूता नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो। आप मुझे बताइए, आपकी लाइफ में भी दुख होंगे, इससे बड़ा दुख है? फाइनली वो लेडी महाराज के आगे हाथ जोड़ती है, कहती मैं समझ गई जो आप मुझे समझाना चाहते थे, पर दुख हो रहा है, अभी क्या करूं? उन्होंने कहा मैं आगे का रास्ता बताता हूँ। तो ये पूरी कहानी का मतलब सिर्फ इतना था कि दुख तो सबकी लाइफ में है। जैसे कि इसी कहानी में था, किसी के पास बच्चे के ना होने का दुख, किसी के पास होने का दुख। कोई घर बनाना चाहता है तो कोई बड़ा घर बनाना चाहता है। मन बहुत चंचल सा है, इसकी तो कोई सीमा नहीं है, है ना? तो कहीं ना कहीं से ढूंढ लाता है अपना खुराक। है ना? तो यही चीज गौतम बुद्ध ने पहली मतलब बताई थी, कि पहला जो आर्य सत्य है वो है दुख। हम सब आज इस चीज को मान लेते हैं कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई दुख है। आप देखोगे आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों की लाइफ में भी एक कोई ना कोई अलग सा दुख होगा। हम सोचते हैं कितनी बढ़िया जिंदगी है इनकी, पर दुख एक ऐसा है जो किसी को नहीं छोड़ता है। जब मैंने पहली बार सुना था ना ये, तो ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे लगा अरे कैसे पेसिमिस्टिक सा बंदा है गौतम बुद्धा, कितने पेसिमिस्टिक नकारात्मक से हैं। हम तो कहते हैं ना पॉजिटिव बातें करा करो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बातें करो। हम सब यही कोशिश में लगे हुए हैं कोई नेगेटिविटी मेरे मन में ना आए। उन्होंने शुरुआत में ही एक ऐसी बात कर दी कि दुख तो है। लेकिन बड़े ही प्यार के साथ, बड़े स्नेह के साथ, जब मैं दूसरा आर्य सत्य के बारे में जानती हूँ तो मुझे हिम्मत मिलती है। दूसरा आर्य सत्य क्या है? कि पहला ठीक है दुख तो है, लेकिन दुख का एक कारण भी है, जिसका नाम उन्होंने दिया समुदाय। दूसरा आर्य सत्य, आर्य सत्य जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपकी कनाडा में बैठी भाभी के लिए भी ये सच है, दुख सबकी लाइफ में है, और उस दुख का एक कारण है, कहीं ना कहीं से शुरू होता है ये। पर जैसा कि मैंने बताया, ये दुख क्या है? एक शेप शिफ्टर है।
शक्लें बदलता रहता है, इतने आराम से पकड़ में नहीं आता है। शुरू शुरू में क्या लगता है हमें, क्योंकि ये पूरे टाइम बदल रहा है तो हमें लगता है कि सेकंड। पहले तो ऐसा लगता है कुछ भी चीज हो रही है ना, तो उन लोगों की वजह से हो रही है, घर वालों की वजह से, ऑफिस वालों की वजह से, पड़ोसियों की वजह से, उस जानवर की वजह से, मेरी काम वाली की वजह से, मेरे बच्चों की वजह से, घर के बूढ़ों की वजह से, मेरी सहेली की वजह से। वजह बड़ी सारी मिल जाती है हमें, है ना। उस समय ना सिचुएशन ही ऐसी थी, सिचुएशन को भी हमने ठेका दे दिया कि तुमने ये दुख बनाया होगा। ऐसे मौके पे कोई ऐसी बातें करता है क्या? ये एक आम बंदे की सोच होती है। कितने लोगों को लगता है आपकी लाइफ में दुख का कारण कोई और ही है? देखो, सुनते बहुत लोग हैं क्योंकि यूट्यूब ज्ञान बहुत अच्छे से दे रहा है कि हाँ दुख का कारण आपके अंदर ही है, पर कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? समझने पे बात कर रही हूँ आज मैं। तो अपना हाथ खड़ा करें यहाँ पर। आप चाहें तो ये अगर शायद ऐसे थम्स अप का कुछ ऑप्शन ना आ रहा हो तो वो भी कर सकते हैं। आई थिंक चैट में ही आएगा। हम्म, तो आप ऐसे ही हाथ खड़ा कर लें। है ना। कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि दुख का कारण अभी तक तो बाहर था। अरे वाह, ढूंढ लिया आपने। बढ़िया, हाँ। लेकिन आज आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, गौतम बुद्धा की ब्लेसिंग्स है हम सबके साथ में। क्योंकि 8 दिसंबर कोई छोटा दिन नहीं है। 8 दिसंबर इज द डे जब गौतम बुद्धा को उनकी एनलाइटनमेंट मिली थी, और हम उसी रास्ते पर हैं। बस ये है हमारे लिए आसान क्या है, उन्होंने मेहनत की थी, हमें परोसा हुआ मिल रहा है वो ज्ञान। समझ क्या है कि ये जितने भी लोग, जितनी भी इवेंट्स हैं, ये हमारे दुख का कारण नहीं हो सकते, ये दुख को ट्रिगर कर सकते हैं। फर्क समझ पा रहे हैं आप? जैसे हमने कल क्या बात की थी, अगर आज मेरा मन बड़ा खुश है, सामने वाला आके कुछ भी बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज मेरा मन अगर दुखी है, मेरे बच्चों ने बोल दिया मम्मी ये क्या किया, तो मुझे तो और गुस्सा आ जाएगा। सामान छोड़ दे तो मुझे और गुस्सा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आज मेरा मन अच्छा नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस? डू वी ऑल अग्री? एक चैट बॉक्स ना अपना खोल लो। लेट दिस बी अ कॉन्वर्सेशनल सेशन, नहीं तो फिर मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं बोल रही हूँ तो आप सुन भी रहे हो कि नहीं। हाँ, नमिता जी ने भी ऐसे भेजा थम्स अप, कविता जी ने। ओके, थैंक यू। हाँ, तो ये ट्रिगर्स हैं। आज मेरा मन अच्छा, आज मेरा बर्थडे है, कुछ भी कोई भी बोल दे, आज मुझे दुख नहीं होने वाला है। क्यों? आज मेरा मन की स्थिति अच्छी है। सिचुएशन वही है, कुछ बदलता नहीं है। जेन्युइनली अगर इस बात को समझ लो ना, आधी प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो जाती है कि बाहर सिर्फ ट्रिगर्स हैं, छोटे छोटे ट्रिगर्स। गेम तो अंदर चल रही है, गेम तो अंदर चल रही है, और बड़ी वाली गेम चल रही है। समझना चाहेंगे इसको? सिर्फ एक वाइस जो होता है, वाइस मतलब यहाँ पे जब जब मैं गौतम बुद्धा बोल रही हूँ तो वो एक बंदा है, जब मैं बोधि बोल रही हूँ तो वो हर बुद्धा है जिसने ये सही ज्ञान पा लिया है। वो क्या है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम शुरू होती है मेरी अविद्या से। अविद्या का मतलब क्या है कि जब मेरे पास सही ज्ञान नहीं है। और वो सही ज्ञान है क्या? मोटे मोटे तरीके से आपके दुख के दो ही कारण हैं। आपके दुखों के दो कारण क्या है? एक, मनचाहा का ना होना। मैं कुछ चाहती थी और वो नहीं हो रहा है। मैं बहुत दिल से चाह रही थी कुछ और वो नहीं हो रहा है। बना लिया दुख ने अपना घर। अब दुख का नाम कुछ भी दे सकते हो आप, स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी, लोनलीनेस, इरिटेशन, डिस्टरबेंस, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। दूसरा कारण एवर्जन, जिसका नाम होता है, जिसका मतलब है अनचाहा का हो जाना। जो मैं चाहती नहीं थी वो हो गया मेरे साथ। इसके अलावा कोई कारण है? अब ये इसको हर सिचुएशन में आप जोड़ोगे ना, यही मिलेगा।
मैं चाह रही थी बच्चे आए अपनी यूनिफॉर्म जगह पे रखें। मेरा मन चाहा था, नहीं हुआ मन चाहा, गुस्सा आया। आज मैं बहुत थकी हुई थी, मैं नहीं चाह रही थी घर पे कोई आए, पर इतनी सारे लोग आ गए आज मिलने के लिए। और ये सोच कर आए आज तो चाय नाश्ता भी सुनीता जी के यहीं पे करेंगे। आ गई जगह सफरिंग की, है ना। इसको गौतम बुद्धा ने दो नाम दिए, आज के बाद सब लोग याद रखेंगे, है ना। मैं जल्दी से ये टॉपिक को खत्म करूंगी अगले 3 मिनट में। इसको दो नाम दिए हैं, ध्यान रखिएगा। अपनी कॉपी पेंसिल उठा लो। एक का नाम है राग। राग मतलब मनचाहा हो जाए, बड़ा मजा आ रहा है, यही करना है और करना है, अब यही रहे मेरी जिंदगी में परमानेंटली। दूसरा द्वेष, एवर्शन, ये नहीं करूंगी मैं। राग और द्वेष, क्रेविंग्स और एवर्शंस। आज के लिए सिर्फ इतना ही आप समझ लो। आपके पास, सबके पास नोट पैड है, पेंसिल है। आज दिन भर का आपका ये होमवर्क रहेगा। जो भी आपको लगता है ना, गुस्सा आता है, दुख आता है, आज आप कल होमवर्क करके मुझे बताएंगे कि इन दोनों कारण के अलावा कोई और कारण था क्या। उसको किसी के साथ पर्सनली एसोसिएट नहीं करेंगे कि बच्चे ऐसे करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा क्या। क्रेविंग, एवर्शन, राग, द्वेष, मनचाहा ना होना, अनचाहा होना, इसके अलावा कोई तीसरी कैटेगरी मिलेगी तो प्लीज मुझे बताना। मैंने तो होमवर्क किया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। पर लेट्स सी, इतनी ऑडियंस है, सब लोग टेस्ट करेंगे आज, एक्सपेरिमेंट करेंगे सभी लोग, पक्का। शो मी योर थम्स अप। ठीक है, आज इतना ही। बाकी इसके बाद चार, मैंने बताया था ना, चार आर्य सत्य हैं, तो आज हमने सिर्फ दो ही आर्य सत्य पढ़े। हालांकि मेरा, मुझे बात करने पर आते तो मन करता और बातें करूं, पर खाली फिर वही बात है, बातों से तो नहीं हम समझ पाएंगे ना। जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे। मैं आपको बताऊं, एक ऐसी सी चीज है, गोल गोल सी चीज है, हवा में उड़ती है, बड़ी आनंद आता है, ये आता है। अब आपके दिमाग में कुछ भी सोच लो आप। मैं रॉकेट की बात कर रही हूँ, प्लेन की बात कर रही हूँ, झड़ी की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ। अनुभव से बड़ा ज्ञान कुछ भी नहीं है ना। तो ज्ञान की बातें अपनी जगह, क्योंकि वो हमारे लिए मिट्टी तैयार करने का काम करती है। जैसे बागवानी का काम देखा होगा ना आपने, कोई भी पौधा गमला ऐसे ही लगा देता क्या माली, आया और गमला लगा, पौधा लगा दिया। नहीं करता, वो क्या करता है, पहले मिट्टी को तैयार करता है। ज्ञान हमारे लिए वही काम करता है। तो खाली मेरे ज्ञान तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है, आप किताबें पढ़ सकते हो, आप अच्छी बातें सुन सकते हो, लेकिन पौधा लगाना भी जरूर है। तो जल्दी से हम मेडिटेशन के लिए तैयारी कर लेते हैं। 2 मिनट